नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है बेटा हमारा वो है नोमेनक्लेचर। क्या है? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है बेटा नामकरण। नामकरण दो तरीके से होता है। एक तो होती है हमारे पास कॉमन नेमिंग एंड द अदर वन इज आईयूपैक नेमिंग। आईयूपैक के बारे में आपको पता होगा, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जो नाम देती है, दैट नेम स्टैंड्स फॉर आईयूपैक नेम एंड द अदर वन इज कॉमन नेम। तो ध्यान से सुनना। नोमेनक्लेचर ऑफ एलो अल्केन। सबसे पहले हम किसका नोमेनक्लेचर करेंगे? एलो अल्केन्स का। तो यहाँ पे हमारे पास एक कंपाउंड है आर एक्स। कौन सा कंपाउंड है? आर एक्स है। तो हेलोजन एटम इज इफ हेलोजन एटम इज कनेक्टेड टू sp3 hybridized carbon atom, then this compound is named as हेलो अल्केन्स। कल ही किया था हमने। तो हेलो अल्केन्स की अगर हमें नेमिंग करनी है तो हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन दैट कंटेन्स द हेलोजन एटम। हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है कार्बन की जिसके अंदर क्या आ रहा हो? हेलोजन एटम आ रहा हो। एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे ले सकते हैं, सर हमारे पास है कार्बन 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 हेलोजन। कार्बन 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 हेलोजन। और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कार्बन। क्लियर है? तो सर यहाँ पे हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? ये वाली होगी सर, स्टेट चेन। और इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? इसमें भी स्टेट चेन होगी सर। इस वाले को तो हम इंक्लूड नहीं कर सकते ना। अब ध्यान से सुनना, एक और एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है। इस वाले में बताओ बेटा। ध्यान से देखो, एक दो तीन, तीन कार्बन और एक हेलोजन एटम। जबकि हम यहाँ देख सकते हैं एक दो तीन चार, चार कार्बन और हेलोजन एटम। या फिर स्टेट भी बन सकती है एक दो तीन चार पाँच छः। छः तो बनेगी नहीं। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं आ रहा? हेलोजन एटम नहीं आ रहा। तो कंडीशन क्या है कि हेलोजन एटम होना चाहिए और सबसे ज्यादा क्या होने चाहिए? कार्बन होने चाहिए। तो स्टेट तो बन नहीं सकती सर, ऐसे भी नहीं बन सकती। तो कैसे बनेगी हमारे पास? ये वाली हमारी क्या होगी? स्टेट चेन होगी। क्लियर है बेटा? आ गया समझ में? इसके अंदर बताओ, इसके अंदर स्टेट चेन अगर बनती है तो 6 कार्बन आ रहे हैं, लेकिन क्या इसके अंदर हेलोजन एटम है? 5 कार्बन आ रहे हैं। अब सर यहाँ पे अगर हम बात करें तो चाहे इधर से आ जाओ चाहे इधर से आ जाओ, अगर मैं इसमें एक और कार्बन इंक्लूड कर दूँ तो अब बताओ कौन सी बनेगी? इधर वाली बनेगी, अदरवाइज तो दोनों सेम ही थे। तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, 5 कार्बन और एक हेलोजन एटम। अगर हम इधर से बात करें तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन और हेलोजन एटम, तो 5 वाला बनाना चाहेगी। तो यहाँ पे हमारे पास चेन कौन सी बनेगी? ये वाली, जिसके अंदर हेलोजन एटम भी क्या हो रहा हो? इंक्लूड हो रहा हो। आ गया क्या समझ में? तो पहला रूल आया बेटा, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है कार्बन की जिसके अंदर सबसे ज्यादा कार्बन हैं और साथ में किसके साथ कनेक्टेड है? हेलोजन एटम के साथ। बात करें हम रोल नंबर सेकंड की, गिव लिस्ट पॉसिबल नंबर टू द हेलोजन एटम। सबसे कम नंबर किसको देना है? हेलोजन एटम को देना है। किसको देना है? हेलोजन एटम को। तो अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास एक चेन है कार्बन 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 एंड हेलोजन एटम। तो सिलेंडर लॉन्गेस्ट चेन तो यही बन रही है हमारे पास। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे सर? तो नंबरिंग तो यहाँ से भी कर सकते हैं ना सर। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है नहीं, आपको सबसे पहले किसका नंबर देना है? सबसे कम नंबर किसको देना है? जिसके साथ कौन अटैच्ड है? हेलोजन एटम अटैच्ड है। तो यहाँ पे 1 2 और 3। क्लियर है क्या? समझ आ गया? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन 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 एंड हेलोजन। तो इसमें नंबरिंग कहाँ से कहाँ होगी? सबसे पहले तो आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। कौन सी होगी? हाँ, ये वाली हमारे पास क्या होगी बेटा? लॉन्गेस्ट चेन होगी।
नंबरिंग कैसे करूं मैं? इस वाले कार्बन को क्या मिलेगा? 1, इसको इसको। तो 1 पे हमारे पास ये वाला लगा हुआ है, 2 पे ये लगा हुआ है, और वैसे ये फंक्शन ग्रुप्स क्लियर है। थर्ड है हमारे पास द कार्बन कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज गिवन द लीस्ट नंबर। अगर हमारे पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ गई तो इनको आपको क्या देना पड़ेगा? लिस्ट नंबर देना पड़ेगा। हेलोजन को हम क्या करेंगे? भूल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मान लो हमारे पास कुछ ऐसा आ गया कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन 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 एंड लास्ट में हेलोजन, तो यहाँ पे हमारे पास से लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बनेगी सर? ये वाली बनेगी। अब नंबरिंग करेंगे तो कहाँ से करेंगे? 1 2 नहीं सर, सबसे पहले हम किसको देना है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर है? तो मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है किससे? हेलोजन एटम से। आ गया समझ में? नेक्स्ट है सर, प्लेस द सुटेबल सफिक्स डाई ट्राई टेट्रा फॉर 2 3 हेलोजन एटम्स रिस्पेक्टिवली। अब मान लो हमारे पास ये आ रहा है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे आपके लगा हुआ है ब्रोमीन, और यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है ब्रोमीन। क्लियर है? तो यहाँ पे आप क्या करोगे? सिंपल, हमारे पास 3 तो कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या आता है? प्रोप आता है। तीनों के बीच में बॉन्ड कौन सी है? सिंगल है, तो क्या आएगा? एन आएगा। सब्सटीट्यूट कौन सा लगा हुआ? ब्रोमीन, तो आगे क्या आएगा? ब्रोमो आएगा। लेकिन सर ब्रोमीन कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 ब्रोमीन के लिए कितना क्या आएगा? यहाँ पे डाई आएगा। क्या आएगा? डाई। तो सुटेबल सफिक्सेस यूज करने हैं यहाँ पे ना। 3 चीजें होती हैं। सफिक्स का मतलब क्या होता है? जो आगे लगता है। सफिक्स का मतलब क्या होता है? जो आगे लगता है। तो यहाँ पे आपको सफिक्स यूज करना है हेलोजन के लिए डाई ट्राई टेट्रा या फिर एसेट्रा। क्लियर है? नेम द कंपाउंड्स एज हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स और हेलो अल्काइंस, और आपको उन्हें नेम करना है। अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड है तो हेलो अल्केन्स, डबल बॉन्ड है तो हेलो अल्केन्स, और ट्रिपल बॉन्ड है तो हेलो अल्काइंस। क्लियर है? अब मैं आपको बिल्कुल सॉफ्ट तरीका बताता हूँ जिससे हम कोई भी नोमेनक्लेचर करते हैं। तो सॉफ्ट तरीका हमारे पास क्या है? अगर हमें नोमेनक्लेचर करना है ना बेटा, तो नोमेनक्लेचर के अंदर 3 ही चीजें आती हैं। एक तो आता है हमारे पास सफिक्स। क्या चीज आती है? एक आता है हमारे पास वर्ड रूट, और एक आता है हमारे पास प्रीफिक्स। वर्ड रूट होता है बेटा नंबर ऑफ कार्बन्स के लिए। वर्ड रूट किसके लिए होता है? नंबर ऑफ। कभी भी नोमेनक्लेचर करते हैं तो ये हमारे सबसे पहले लिखा जाता है। फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? वर्ड रूट लिखते हैं, उसके बाद बाकी चीजों को चेंज करते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन्स में अगर हमारे पास एक कार्बन है तो क्या आता है? मिथ आता है। 2 कार्बन है तो इथ आता है। 3 कार्बन है तो, 4 है तो, 5 है तो ये आपको पता चल रहा है? पता चल रहा है नहीं चल रहा? पता चल रहा है नहीं? वर्ड रूट आप लिख लोगे। वर्ड रूट लिखने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा काम आता है ना, वो आता है प्रीफिक्स का। किसका बेटा? प्रीफिक्स का। तो प्रीफिक्स भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। प्रीफिक्स भी 2 पार्ट्स में। सबसे पहले आता है बेटा प्रीफिक्स हमारे पास बॉन्ड के लिए। किसके लिए? बॉन्ड के लिए। और आपको पता है कितने टाइप्स की बॉन्ड होती है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के लिए कौन सा प्रीफिक्स आता है? एन। डबल के लिए, ट्रिपल के लिए, आ गया क्या समझ में? यहाँ पे मिथ एन, इथ एन, प्रोप आइन, ब्यूट इन, पेंट एन। आ गया समझ में? सेकेंडली जो सफिक्स प्रीफिक्स आता है हमारे पास, वो आता है मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए। किसके लिए? मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए। अगर हमारे पास ओ OH लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? लास्ट में क्या आ जाएगा? ओल आ जाएगा। अगर हमारे पास अल्डिहाइड लगा हुआ है तो लास्ट में क्या आ जाएगा? अल आ जाएगा। कीटोन लगा हुआ है, ओन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? और अगर हमारे पास अमीन लगा हुआ है तो आइन आ जाएगा। क्लियर है? इस टाइप से हमारे पास क्या होते जाएंगे? चेंज होते जाएंगे। क्लियर है? अब बात करें हम सफिक्स की, तो सफिक्स भी क्या होते हैं सर? 2 टाइप के होते हैं। सफिक्स भी कितने टाइप्स के होते हैं? एक होता है सर हमारे पास, ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। एक होता है सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। कौन सा?
सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का मतलब ये है कि हमारे पास ना मान लो एक ही कंपाउंड है, एक कंपाउंड के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, फंक्शनल ग्रुप 1, फंक्शनल ग्रुप 2। तो हमारे पास अगर मेन फंक्शनल ग्रुप है तो वो तो हमारे पास आगे आ जाएगा, यहाँ पीछे आ जाएगा, और जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप बच गया वो एज एन प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, एज एन सफिक्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप आ गया। फॉर एग्जाम्पल OH है, OH के लिए हम लिखते हैं हाइड्रोक्सी। क्या लिखते हैं बेटा? हाइड्रोक्सी। इस तरीके से हम क्या करते हैं, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग्स करते हैं। आई विल गिव यू द कंप्लीट चार्ट ऑफ दिस। सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप के बाद हमारे पास एक चीज की नेमिंग रह गई, एंड वो काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज अल्काइल। इसकी अल्काइल क्या होता है आपको पता है क्या? हाँ, अल्केन में से एक हाइड्रोजन को अगर मैं कम कर दूं तो क्या बनता है? अल्काइल बनता है। क्लियर है बेटा? अब ये चेन के अंदर अल्काइल भी होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्काइल की नेमिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल CH3 है, CH3 के लिए क्या आता है? मिथाइल आता है। C2H5 के लिए क्या आता है? इथाइल आता है। इस तरीके से क्या होता जाएगा बेटा, आगे कन्वर्ट होता जाएगा। क्लियर है? अगर हमें पोजीशंस बतानी, क्या बतानी है, तो पोजीशंस के लिए वर्ड यूज करते हैं, नंबर्स का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं नंबर्स का, 1, 2, 3, 4, जो भी हमारे पास नेमिंग आ रही। फॉर एग्जांपल मिथाइल है, मिथाइल 2 पे आ रहा है तो 2 मिथाइल। हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी 5 पे आ रहा है तो 5 हाइड्रोक्सी। क्लियर है? तो पोजीशंस के लिए हम किसका यूज करते हैं? नंबर्स का यूज करते हैं। और अगर हमारे पास एक ही स्पीसीज बार बार आ रही है, एक ही स्पीसीज बार बार आ रही है, जैसे कि हमारे पास हेलोजन कितने थे? 2 थे। कितने थे? 2। तो हमारे पास नंबर, जो हमारे पास नंबर ऑफ हेलोजन्स होते हैं या फिर नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं डाई, ट्राई, टेट्रा। फॉर एग्जांपल 2 हेलोजन आ रहे थे तो किसका यूज कर रहे थे? 3 आ रहे थे तो ट्राई। अब मान लो हमारे पास 2 मिथाइल आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? 2 मिथाइल आ रहे हैं और दोनों 2 ही पोजीशन पे आ रहे हैं, तो 2 पे हमारे पास क्या आ रहा है? डाई मिथाइल आ रहा है। 2 पे क्या आ रहा है? अब मान लो एक तो मिथाइल 2 पे है और एक मिथाइल 4 पे है, तो 2,4 डाई मिथाइल। 2,4 आ गया समझ में? चलो ध्यान से देखो, एग्जाम्पल करेंगे इसके हम। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास कार्बन, 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 ब्रोमीन, एंड यहाँ पे भी लगा हुआ हमारे पास ब्रोमीन। ये वैसे अभी अभी करके आए हैं हम। ध्यान से देखो, 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन है। सबसे पहले क्या लिखते हैं? वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या आएगा? ब्यूट। फिर लिखते हैं हम सिंगल बॉन्ड के लिए। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा? एन आएगा। क्या इसमें कोई प्रीफिक्स है, कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है सर। लेकिन हमारे पास क्या है, ये वाला फंक्शन ग्रुप, एलोजन एटम। तो एलोजन एटम किस में ऐड होएगा? प्रीफिक्स में। प्रीफिक्स में ऐड हो रहा है, क्या आएगा? ब्रोमो आएगा। क्या आएगा? ब्रोमो। कौन कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? फर्स्ट पे और सेकंड पे, तो 1,2। और कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो 2 बार के लिए डाई। आ गया समझ में? बात करें हम एक और एग्जांपल की, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं सर। यहाँ पे हमारे पास है कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, 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 और यहाँ पे लगा हुआ है हमारे पास क्लोरीन। क्या लगा हुआ है? कितने कार्बन है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 के लिए क्या आएगा? पेंट आएगा। उसके बाद डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या आएगा? इन आएगा। क्या कोई मुझे बता सकता है डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है? उसे यहाँ पे नंबरिंग करनी पड़ेगी। अब मुझे बताओ, नंबरिंग में ये वाला पहला होगा या फिर ये वाला? ये वाला पहला क्यों होगा? क्योंकि डबल बॉन्ड को क्या मिलनी चाहिए? लेस प्रायोरिटी। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4,5। तो 2 पे हमारे पास क्या आ रही है? डबल बॉन्ड आ रही है, पेंट 2 इन। और यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा? क्लोरो है। क्लोरो कितने नंबर पे है? 5 नंबर पे है, तो 5 क्लोरो पेंट हुई। आ गया क्या समझ में? डाउट नहीं है सर। चलो एक और तरीके का करेंगे, ये दैट इज द लास्ट। यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। यहाँ पे हेलोजन एटम लगा हुआ है, हेलोजन एटम लगा हुआ है, फ्लोरीन। क्या लगा हुआ है? फ्लोरीन, कार्बन, और यहाँ पे लगा हुआ है CH3। क्या लगा हुआ है? तो नंबर नेमिंग हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग चेन कौन सी होगी? ये वाली हमारे पास क्या होगी? लॉन्ग चेन होगी। तब ये क्या बच गया? ये भी CH3 बच गया। बच गया या नहीं बच गया? नंबरिंग कहाँ से होगी? 1, 2, 3। अब सर 1, 2, 3, 3 ही कार्बन है, आपको सिर्फ चेन वाले कार्बन देखने हैं। क्लियर है? किसके देखने हैं? तो चेन में 3 कार्बन तो क्या आएगा? ड्रॉप आएगा।
क्या किसी के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है क्या सर? नहीं है, तो क्या आएगा? एन आएगा। आ गया समझ में? अब सर यहाँ पे हमारे पास एक तो फ्लोरो है और एक मिथाइल है। अब हम नहीं करेंगे नेमिंग, क्या करेंगे? एक तो फ्लोरो है और एक मिथाइल है। तो आप मेरे को ना ये बता दो कि एफ पहले आता है या एम पहले आता है? एम पहले आता है, एफ पहले आता है। तो एफ पहले आता है तो पहले हम क्या लिखेंगे? फ्लोरो लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 1 पे क्या आ रहा है? फ्लोरो आ रहा है। और उसके बाद 1,2 पे हमारे पास क्या आ रहा है? मिथाइल आ रहा है। 1,2 पे क्या आ रहा है? मिथाइल आ रहा है। और मिथाइल कितनी बार आ रहा है? तो क्या आएगा? डाई मिथाइल। आ गया समझ में? 1 फ्लोरो 1,2 डाई मिथाइल प्रोप एन। क्या है? 1,2 यहाँ पे, एक तो 1 पे है ये रहा और एक 2 पे है। क्लियर? आ गया समझ में? क्लियर है बेटा इतना? चलो कुछ क्वेश्चंस करो। करो बेटा। तो सबसे पहला जो पार्ट है बेटा हमारे पास, सबसे पहले पार्ट के अंदर आप देख सकते हो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? ये वाली हमारे पास क्या है? लॉन्गेस्ट चेन है। अब ये वाली लॉन्गेस्ट चेन है तो इसके अंदर कार्बन कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4, 4 कार्बन आ रहे हैं। तो क्या आएगा? ब्यूट आएगा। पहले नंबर पे क्या लगा हुआ है? क्लोरीन लगा हुआ है। तो पहले पे हमारे पास क्या है? क्लोरो है। लेकिन सर इन दोनों के बीच में एक और चीज आएगी। अच्छा इन सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा। लेकिन सी पहले आता है या फिर एम पहले आता है? सी पहले आता है सर। इनके बीच में क्या आएगी? एक और चीज आएगी। क्या चीज आएगी? ये कार्बन। तो कार्बन CH3 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 को हम क्या बोलते हैं? मिथाइल बोलते हैं। मिथाइल बोलते हैं। सर मिथाइल कितने नंबर पे आ रहा है? 2 और 3 नंबर पे आ रहा है। तो 2,3 पे क्या आ रहा है? मिथाइल आ रहा है। और कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो 2,3 डाई मिथाइल। क्लियर है बेटा? तो अगर हम इसका कंप्लीट नाम देखना चाहें तो कंप्लीट नाम क्या बन रहा है? 1 क्लोरो 2,3 डाई मिथाइल और लास्ट में क्या आ रहा है? ब्यूट एन। आ गया क्या समझ में? उसके बाद है सर हमारे पास ये वाला एग्जांपल। इसमें हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? जिसके अंदर डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप दोनों चीजें क्या हो रही हो? इंक्लूड हो रही हो। तो यहाँ पे सर डबल बॉन्ड नंबर कौन सा पे आएगा सबसे पहले? डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है तो 1 2 3। तो यहाँ पे सर हमारे पास 2 पे क्या आ रहा है? मिथाइल आ रहा है। 2 पे क्या आ रहा है? और 3 पे क्या आ रहा है? फ्लोरो। फ्लोरो पहले आता है मिथाइल। एफ पहले आता है या एम? एफ पहले आता है। तो यहाँ पे पहले क्या लिखूंगा मैं? 3 फ्लोरो। क्या लिखूंगा? उसके बाद 1 मिथाइल। मिथाइल के बाद कितने कार्बन है बेटा चैन में? 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या आएगा? वो पाएगा। क्या दोनों के बीच में, सारों के बीच में सिंगल बॉन्ड है? नहीं सर। पहले नंबर पे क्या है? 3 है। क्या है? आ गया क्या समझ में? उसके बाद है सर हमारे पास ये वाली चैन। इसमें कौन सा सिलेक्ट करूंगा? ये वाली चैन सिलेक्ट करूंगा। इसमें कोई प्रॉब्लम? सबसे पहला नंबर इसको, फिर
इसको फिर इसको। यहाँ पे सर हमारे पास 1 पे क्या है, हेलोजन है, तो सिंपल हेलो लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, हेलो। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, 2,2 पे क्या आ रही है, डाई मिथाइल आ रही है। 2 पे क्या आ रहा है, डाई मिथाइल। जरूरी नहीं आपको 2,2 लिखना हो, आप सिंपल 2 भी लिख सकते हो, पर 2,2 डाई मिथाइल इज द सफिशिएंट इनफ आंसर। तो यहाँ पे सर 2,2 पे डाई मिथाइल है। उसके बाद हमारे पास क्या है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या आएगा, प्रोप आएगा। सिंगल, सभी के बीच में बॉन्ड कैसी है, सिंगल, क्या आएगा, एन आएगा। आगे क्या समझ में, इसमें कौन सी चेन बनेगी, ये वाली चेन बनेगी, नंबरिंग 1 2 3। तो सर यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन है तो क्या आएगा, प्रोप आएगा। सभी के बीच में बॉन्ड कैसी है, सिंगल है, क्या आएगा, एन आएगा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास CH3 और नीचे भी क्या है, CH3। ये दोनों क्या है, मिथाइल है, क्या है, कौन से नंबर पे आ रहे हैं, 2 नंबर पे आ रहे हैं। अब मिथाइल है और एक क्लोरीन है, पहले सी आता है या एम पहले आता है, सी पहले आता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्लोरो पहले आएगा। क्लोरो क्या आएगा, पहले आएगा। अच्छा मुझे ये बताओ, क्लोरो कितने हैं, 2 है, तो क्या आएगा, डाई क्लोरो आएगा। क्या इसकी नंबरिंग करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए सर। एक तो 1 पे और एक इस पे है 3 पे, तो 1,3 डाई क्लोरो आ गया। क्या समझ में। उसके बाद बेटा 2,2 पे क्या है, मिथाइल है, क्या है, कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 बार के लिए क्या आएगा, डाई मिथाइल। आ गया क्या समझ में।